एक बच्ची सना यूसुफ कत्ल हुई है और बहुत ही बेईमाना तरीके से कत्ल हुई है। मैं उसके बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानता था। कत्ल के बाद 3-4 चैनल्स ने मुझसे रब्ता किया, वो तबसरे के लिए बात करते हैं, तो मैंने उनसे माजरत की कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम ये बात नहीं कर रहे उसके कत्ल के बारे में, हम इस पूरे फिनोमिना को डिस्कस करना चाहते हैं। तो 2-3 चैनल्स पर मैंने बात की उस सिलसिले में, और मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि ये बात मैं जो वालिदैन हैं मैं उनको बता सकूँ, और अगर नौजवान बच्चे बच्चियाँ सुन रहे हों तो उनको भी मैं गुजारिश करूं कि तवज्जो से मेरी पूरी बात सुनिएगा। देखें, बात यह है कि पैसा हर शख्स को चाहिए, पैसा बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमारे माशरे में ये जो एक दौड़ लग गई है और उसमें हमें मीडिया ने पैसे को सेलिब्रेट करता हुआ दिखाना, वीलॉग्स, फैमिली वीलॉग्स, टिकटॉक्स, जिसमें ये हम ग्लोरीफाई करके बताते हैं कि एक बच्ची जो है 15 साल की बच्ची, 18 साल की बच्ची इतने पैसे कमाती है, वो इतने ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर है, और वो बच्ची देखें, वो देखते हैं मासूम सी छोटी सी बच्ची 17-18 साल की, और जब आप उनके देखते हैं जो कंटेंट्स क्रिएट किए होते हैं वो बिल्कुल ही लायानी बेमानी कंटेंट होते हैं, जिनके अंदर इतनी शैलोनेस होती है कि उसकी, जिसको लायानी की तारीफ बुजुर्ग ये कहते हैं कि जिसमें ना दुनिया का फायदा ना दीन का कोई फायदा। तो उन कंटेंट्स के अंदर किसी किस्म की कोई मीनिंगफुल चीज नहीं होती, सिर्फ एक लड़की का खूबसूरत चेहरा दिखाना या कोई ऊट पटांग किस्म की हरकतें करना, जिन हरकतों के अंदर कुछ ना कुछ यानी एक वाहियाती, कुछ ना कुछ जो है वो शोमैनशिप, कोई ना कोई प्रैंक या इस तरह की कोई चीज होना, बस उसकी बुनियाद पर फिर ग्लोरीफाई करना कि ये तो बहुत बड़ा यूट्यूबर है और इसने तो इतने पैसे कमा लिए, और ये तो इसकी ये वाली गाड़ी है, ये देखें इसने घर बना लिया, ये देखें इसने ये ब्रांडेड घड़ी पहन ली, ये सब चीजें कर ली। ये जो मुआशरे में हमारी साइकोलॉजी में घुस गई है, खुदा के लिए वालिदैन इस बात पर तवज्जो दें कि ये बच्चे अपनी मासूमियत को लूज कर रहे हैं। जिस एज में इन्होंने अपना अल्फा डेवलप, अल्फा कहते हैं जिसको देखकर इन्होंने अपनी मंजिल का तयन करना होता है, जिसको देखकर इन्होंने वो सिफात अपने अंदर पैदा करनी होती हैं, जिन सिफात की बुनियाद पर इंसान बड़ा बनता है, जिन सिफात की बुनियाद पर वो मुफीद बनता है पूरे मुआशरे के लिए, उनकी वो मासूम उम्र में हम उनका जो टारगेट अल्फा और उनके जो रोल मॉडलिंग है वो सिर्फ पैसे की कसरत को बना देते हैं। अल्लाह ताला इन बच्चों को बिलियंस दे, इनको बहुत पैसे दें, पैसे के आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्लीज आप ये देखिए कि वो किस कीमत पर पैसा आ रहा है और उसकी वजह से क्या नुकसान हो रहा है। और सबको पैसा नहीं आ रहा, लेकिन कुछ को आ रहा है, लेकिन उसकी भेड़ चाल के अंदर हर बंदा ही फजूलियात टिकटॉक पर अपना वक्त जाया कर रहा है, कुछ सतही किस्म के कंटेंट क्रिएट कर रहा है, लोगों के दिमाग के अंदर अजीब किस्म की फिलॉसफीज डाल रहा है, और फिर खुदा न खास्ता इस किस्म के वाकयात होते हैं, खास तौर पर जब बच्चियां अपने आप को एक्सपोज करती हैं। देखिए, आप जित तवज्जो से इस बात को सुनिए कि हमारे दीन ने, जो कि वही के जरिए से आया हुआ दीन है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उसवा से हमें बताया है, उसके अंदर जो लिमिटेशंस मुकर्रर की गई हैं, जब उन लिमिटेशंस को हम ओवरशूट करेंगे, हम उन लिमिटेशंस को क्रॉस करेंगे, उन पाबंदियों को क्रॉस करेंगे, तो हम जो हैं वो वल्नरेबल हो जाएंगे, हम यानी एक आसानी से शिकार करने वाले बन जाएंगे, और जिसके नतीजे हमें ये रोज बरोज नजर आते रहते हैं। तो इसलिए अच्छा, इसको हल कैसे करें? ना किसी कानून के तरीके से ये हल किया जा सकता है, ना इसको किसी तरीके से कोई मास लेवल पर कुछ किया जा सकता है। इसका इलाज इंडिविजुअलिस्टिक है। जितने वालिदैन देख रहे हैं, खुदा के लिए एक लम्हे के लिए आंखें बंद करके अपने दिल में झांक के देखें, क्या आप अपने बच्चों पे तवज्जो दे रहे हैं? खास तौर पर जो बच्चियों के वालिदैन हैं, बच्चों के भी हैं, यानी दोनों के लिए इखलाकियात एक है। बच्चियों के बारे में दिल जरा ज्यादा हमारा यानी परेशान होता है, क्योंकि वो बहुत मतलब है वो ज्यादा अजीज हैं हमें, वो ज्यादा मतलब है उनको यानी उनकी प्रोटेक्शन की, उनकी हिफाजत की, उनके खिलाफ कोई इस्तेसाल ना हो, उनको कोई हरासमेंट ना हो, ये हमारा बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुआशरे की, ठीक है ना। इसलिए प्लीज आप अपने घर में सिर्फ और कुछ काम ना करें इस वीडियो के बाद, सिर्फ अपने तमाम बच्चों को, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा, जितने भी बच्चे हैं, आप देखें कि आप उन पर तवज्जो दे रहे हैं। उनका उठना बैठना कहाँ है, उनका आना जाना कहाँ है, उन सबके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में क्या देखते हैं, अगर उनका कोई चैनल है, कोई टिकटॉक बनाते हैं, उसमें क्या बनाते हैं, आप उसको देखिए, ठीक है ना। और उस तरह की बातें जो कि हमारे कल्चर से मुताबिकत नहीं खाती। अब एक बच्ची कही जा रही है, आपका एक्स अगर आपको छोड़ गया है तो आप अपने एक्स को यूं करें, आप वो करें। अब ये देखें ना, ये बातें हमारे तमद्दुन से मैच नहीं करती। हमारे यहाँ ये एक्स और ये चीजें नहीं होती हैं, और अगर ये होंगी तो हमारी सारी की सारी फैब्रिक जो है वो खराब हो जाएगी। तो इसलिए मेहरबानी करके बस मैं बात को खत्म करता हूं। मैं उस बच्ची के लिए बहुत यानी हमारी बेटियों, मेरी बेटियों की उम्रों से भी छोटी बच्ची और प्यारी मासूम सी बच्ची, अल्लाह उसको यानी गरीक रहमत करे, अल्लाह ताला जो है
उसके साथ आसानी का मामला फरमाए और बड़ा अच्छा किया कि कानून ने उसके मुजरिम को पकड़ा। वो भी एक ऐसे मासूम सा देखने वाला बच्चा लगता है। अब वो किसी एक उस सारे में आके देखो उसने कितनी हरकत कर दी है, पता नहीं उस बेचारे के साथ क्या आगे होगा, और एक लम्हे के लिए सर जाती है और उसके बाद आदमी अपनी पूरी जिंदगी को तबाह कर देता है। अब वो पता नहीं उसके साथ क्या क्या मामला हो। तो लेकिन मैं आपसे अर्ज करता हूँ, हम सब अपने बच्चों की नजर रखें खुदा के लिए। सिर्फ पैसे के लालच में और सिर्फ ये कि ये बच्चा टिकटॉक पे कमा रहा है, वो उसको कमाने को दें, उसको चैनलाइज करें, उसको प्रॉपर तरीके से सुपरवाइज करें। लेकिन ये जो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं बच्चे, खुदा के लिए ये हमारी जिम्मेदारी है, बड़ों की जिम्मेदारी है। प्लीज आप इस वीडियो के बाद अपने जितने बच्चे आप हैं उनके बारे में सोचिएगा, बच्चियों के वालिदैन खास तौर पर जरा देखें तो सही। माँ जो है, माँ की आंख पहचान लेती है कि ये मेरी बच्ची क्या कर रही है, बाप की नजर पहचान लेती है कि ये मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। उसका उठना बैठना, उसका पहनावा, उसकी गुफ्तगू, उसके आने जाना, उसके दोस्तों से ताल्लुकात, प्लीज इन तमाम चीजों पर तवज्जो दीजिए ताकि हम अपने बच्चों की हिफाजत कर सकें, और बच्चों की हिफाजत के जरिए फिर हम इंशाअल्लाह जो हमारी आने वाली नस्लें हैं उन सबको बाकिरदार बना सकें और अपने मुआशरे को बचा सकें, अपनी पूरी दुनिया को बचा सकें, और सबसे बढ़कर यह है कि अपनी आखिरत को बचा सकें। मेहरबानी करके इस वीडियो के बाद ना रुकिएगा नहीं, कागज पेंसिल लेकर प्लीज अपने बच्चों के बारे में जरा गौर कीजिए, एक एक के बच्चे के बारे में सोचिए कि वो क्या कर रहे हैं।